So hello student, welcome to my channel Unique Literature World Study. Today I have brought UPTCT model paper question of 125 series. Today I will solve you 125 questions based on PYQs and model paper for UPTCT exam. So let's start. If you didn't subscribe my channel, please go YouTube and search my channel Unique Literature World Study. Subscribe my channel and like my video so that I can upload more videos like this. So let's start. Question number first is शेक्सपियर्स फादर वाज प्राइमरली शेक्सपियर्स के फादर प्राइमरली क्या थे? तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, वुल मैचेट एंड ग्लोवर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बीच प्ले ऑफ शेक्सपियर बिगिंस विद द स्टॉर्म एट सी. शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जो स्टॉर्म एट सी से शुरू होता है? टेम्पेस्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर थ्री, फैटल्टी थाई नेम इज वुमेन स्पोकन बाय. किसके द्वारा बोला गया है? हैमलेट. किसके लिए? गेर्ट्रूड के लिए. उसकी जो मदर थी, जब वो क्लॉडियस से मैरिज कर रही थी तब हैमलेट ने ये कहा था. क्वेश्चन नंबर फोर, द सेटिंग ऑफ ट्वेल्थ नाइट इज. ट्वेल्थ नाइट जो है इनका कॉमेडी प्ले, वो कहाँ सेटिंग हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज सी, एलिरिया. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु किल्स किंग डंकन. किंग डंकन को कौन मारता है? मैकबेथ. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर सिक्स, शेक्सपियर सोनेट वेयर फर्स्ट पब्लिश्ड इन. कब पब्लिश हुए थे इनके सोनेट्स? 1609 में. क्वेश्चन नंबर सेवन, पर्सिया डिस्गाइज हरसेल्फ एज. जो पर्सिया थी वो अपने आप को किस बेस में बदली उसने? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लॉयर. क्वेश्चन नंबर एट, विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज बेस्ड ऑन जेलसी. शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जो ट्रेजेडी पर बेस्ड है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अथेलो. टू बी और नॉट टू बी इज फ्रॉम. टू बी और नॉट टू बी इज फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? तो हैमलेट से. और ये किसके द्वारा बोला गया? हैमलेट के द्वारा ही बोला गया है. क्वेश्चन नंबर 10, मिल्टन्स एपिक हीरो इन पैराडाइज लॉस्ट इज. मिल्टन का जो एपिक हीरो है पैराडाइज लॉस्ट में वो क्या है? एडम, सैटन, क्राइस्ट या फिर डिबेट का? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डिबेट कंटिन्यूज. यानी ये हमेशा डिबेट बना है कि इसका हीरो कौन है, एपिक हीरो. तो लेकिन ऑफिशियली क्या है? आदम है. तो इसलिए हम आदम को क्या बोलेंगे? एपिक हीरो. लेकिन अगर एग्जाम में ऑप्शन आए आदम या सैटन, तो आपको आदम आएगा तो आदम को लगाना है, अगर सैटन आएगा तो सैटन को लगाइएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस इज द ओपनिंग ऑफ. किस पोएम से, इनका वर्क से, मिल्टन के वर्क से ये ओपनिंग को अटेंशन है? तो ये है पैराडाइज लॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 12, पैराडाइज रिगेन कंसिस्ट. पैराडाइज रिगेन में कितने क्या हैं? बुक्स हैं. तो टोटल 4 बुक्स हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13, द विलेन हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट अकॉर्डिंग टू मेनी क्रिटिक्स इज. इसमें विलेन हीरो कौन है पैराडाइज लॉस्ट में? तो वो है सैटन. एपिक हीरो है एडम और विलेन हीरो कौन है? सैटन. क्वेश्चन नंबर 14, मिल्टन्स लास्ट मेजर वर्क वाज. मिल्टन का जो लास्ट मेजर वर्क था वो क्या था? तो ऑप्शन सी, सैमसन एगोनिस्ट. क्वेश्चन नंबर 15, वर्ड्सवर्थ कॉल्ड पोट्री. वर्ड्सवर्थ ने पोट्री को क्या कहा है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. मैं आपको ये बस क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करा रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का. कल परसों आपका एग्ज़ाम भी है तो इसको मैं डिटेल में नहीं लाई हूँ वीडियो. बस जल्दी जल्दी मैं आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करा रही हूँ ताकि आप लोग का एक बार रिवाइज हो जाए. क्वेश्चन नंबर 16, और इससे पहले मैंने आप लोग को कल एक और वीडियो डाला था यूपीटीजीटी का, उसमें 100 क्वेश्चन थे. आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 इज, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन. किस मतलब वर्क में अपीयर है? तो ये है ऑप्शन बी, माई हार्ट लिफ्ट्स अप. क्वेश्चन नंबर 17, विच पोएम बिगिंस 5 years है पास्ट. आप लोग को पता ही होगा, ये स्टार्टिंग लाइन है टिंटन एबी की.
क्वेश्चन नंबर 18, द सेंट्रल थीम ऑफ द सोलिटरी रीपर इज। सोलिटरी रीपर का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? वार, म्यूजिक एंड मेमोरी, रिलीजन या फिर पॉलिटिक्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, म्यूजिक एंड मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 19, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स अक्यूर्स इन। होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स किस वर्क से लिया, मतलब वर्क का कोटेशन है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डैफोडिल्स। यहाँ पर देखिए कीवर्ड भी दिया डैफोडिल्स, तो ये बी ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, सोमेश फॉरसाइट इज करेक्टर इन। सोमेश फॉरसाइट किस वर्क में करेक्टर है? स्ट्राइफ, जस्टिस, द फॉरसाइट सागा या फिर लॉयल्टीज। ये सारे जो वर्क्स है वो किसके हैं? जॉन गैल्सवर्थी के है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर देखिए कीवर्ड भी दिया गया फॉरसाइट। अगर बस सोमेश आए या फॉरसाइट है तो आप देखिए सोमेश फॉरसाइट किस में है? फॉरसाइट सागा में है, लेकिन ये कीवर्ड है। लेकिन अगर केवल सोमेश आएगा तब भी आपको याद रखना है कि ये फॉरसाइट सागा से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, गैल्सवर्थी इज एसोसिएटेड विद। जो गैल्सवर्थी है वो किस एज से एसोसिएटेड है? रोमांटिसिज्म, सिंबलिज्म, मॉडर्निज्म। तो करेक्ट ऑप्शन इज रियलिज्म एंड सोशल क्रिटिसिज्म। इन्होंने अपने वर्क में सोसाइटल इनइक्वालिटी को ज़्यादा शो किया है, जस्टिस को दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये हमारे ग्रामर का पोर्शन है। इसमें से करेक्ट सेंटेंस क्या है? ही डू नॉट नो मी, ही डज नॉट नोज मी, ही डज नॉट नो मी या फिर ही डो नॉट नोज मी। तो आपको पता है ही सिंगुलर है तो उसके साथ डू नहीं लगता, और यहाँ पर ही डज नॉट, यहाँ तक तो सही, लेकिन जो नोज दिया इसमें सिंगुलर के साथ लगता है, अफर्मेटिव में यस या यस लगता है, तो ये गलत हो गया। ही डज नॉट नो मी, ये हमारा सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द बॉयज, इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी क्या फील होगा? वन ऑफ द बॉयज क्या है? ऑप्शन इज। आपने पढ़ा होगा, ये पता ही होगा कि जब स्टार्टिंग में ईच, अदर या वन आता है तो उसके बाद अगर प्लूरल कोई भी नाउन आता है तो हमारा इसमें इज मतलब सिंगुलर फॉर्म ही वर्ब का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 24, द पैसिव ऑफ दे इलेक्टेड हिम कैप्टन। दे इलेक्टेड हिम कैप्टन, इसका पैसिव वॉइस क्या है? ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन, ही इलेक्टेड कैप्टन, कैप्टन इलेक्टेड हिम या ही इज इलेक्टेड कैप्टन। तो दे इलेक्टेड हिम कैप्टन का इसका पैसिव वॉइस ए ही होगा, ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, करेक्ट स्पेलिंग क्या है इसमें? एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, ACCOMMODATION। क्वेश्चन नंबर 26, सिनोनिम्स ऑफ कैंडिड। कैंडिड का सिनोनिम्स क्या है? कैंडिड का सिनोनिम्स है ऑनेस्ट यानी ईमानदार। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, एंटोनिम ऑफ विनिवोलेंट, इसका एंटोनिम क्या है? ऑप्शन सी मेलिवोलेंट। याद रखिएगा, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। 28, आइडेंटिफाई द एरर। इसमें कोई एक सेंटेंस दिया, इसमें आपको एरर बताना है, कौन सा एरर है? नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैव कंप्लीटेड हर वर्क। नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैव कंप्लीटेड हर वर्क्स। अब देखिए नाइदर ऑफ द गर्ल्स, जहाँ मैंने अभी आपको बताया जहाँ ईच, नाइदर ये सब आए तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, यानी सिंगुलर फॉर्म यूज होता है वर्ब का। तो यहाँ पर हैव हमारा सिंगुलर फॉर्म नहीं है, प्लूरल है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज गलत, रॉन्ग। यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। 29 क्वेश्चन देखें। ही सेड आई एम बिजी, इसका करेक्ट नरेशन बताना है। ही सेड आई एम बिजी, तो इसका क्या होगा? ही सेड दैट ही वॉज बिजी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन का देखिए। द ईडम्स है 8 6s and 7s मीन्स 8 6s and 7s, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए कन्फ्यूज्ड, यानी कोई जब कन्फ्यूजन होता है तो उसको मुहावरे में क्या बोलते हैं? 8 6s and 7s। क्वेश्चन 31,
द बुक वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। द बुक वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, इसमें सेंटेंस क्या है? तो हमारा ये सिंपल सेंटेंस है। क्वेश्चन 32, चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। इसमें करेक्ट पंक्चुएशन क्या है? तो हाउ एवर आई एग्रीड, हाउ एवर आई एग्रीड, यहाँ पर कॉमा है तो ये हमारा सही ऑप्शन है। जब भी हाउ एवर आए तो उसके बाद कॉमा लगाकर ही कोई वर्ड या कोई सेंटेंस आगे आएगा, ही याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द नाउन फॉर्म ऑफ वाइस इज। वाइस का जो नाउन फॉर्म है वो क्या होगा? विजडम। क्या होगा? विजडम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, हैड आई नॉन एक्सप्रेसेस। हैड आई नॉन एक्सप्रेसेस, जो हैड आई नॉन है ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? विश, कंडीशनल पास्ट, कमांड या फिर हैबिट। तो ये क्या है? कंडीशनल पास्ट है। 34 का बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइफ इज जर्नी। इसमें फिगर स्पीच क्या है? तो लाइफ को जर्नी से क्या क्या है? कंपेयर किया गया डायरेक्ट, तो हमारा मेटाफर है। क्या है? मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 36, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। इसमें करेक्ट आर्टिकल्स यूज करना है। ही इज, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ऑनेस्ट मैन। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी एक ही साउंड आ रही है तो हमारा क्या होगा? एन होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट 36 का। 37, विच शेक्सपियरियन प्ले इज सबटाइटल व्हाट यू प्ले, सॉरी व्हाट यू विल। शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जिसका सबटाइटल व्हाट यू विल है? तो इसका है करेक्ट ऑप्शन बी, 12th नाइट। और ये बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, याद रखिएगा। 37 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 38, हु सेज ऑल दी वर्ड्स अ स्टेज। किसने कहा कि ऑल दी वर्ड्स क्या है? कि स्टेज है। तो ये क्या किसने कहा? जैक्स ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये किस वर्क का है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये जो लाइन्स है वो किस वर्क से लिया गया है, शेक्सपियर के किस प्ले से है। 39, शेक्सपियर्स लास्ट सोलो ऑथर्ड प्ले इज जनरली कंसीडर। शेक्सपियर का लास्ट सोलो ऑथर्ड एक मतलब क्या है? तो ये है हमारा लास्ट वर्क इनका टेम्पेस्ट ही था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, द सोर्स ऑफ किंग लियर इज। किंग लियर का जो सोर्स है वो कहाँ से लिया गया है? मेनली वो जॉफ्री ऑफ मॉन्माउथ से के लीजेंड से लिया गया। 14 का बी इज करेक्ट ऑप्शन। सोर्स से बहुत क्वेश्चन आता है शेक्सपियर की, याद रखिएगा किससे कौन सा लिया गया। अगर हिस्टोरिकल प्ले पूछे तो ज़्यादातर होलिन्सियस क्रॉनिकल से लिया गया है। हैमलेट पूछे तो हैमलेट हमारा सेक्सो ग्रामेटिस के एमलेट से लिया गया है, या फिर स्पेनिश ट्रेजेडी से लिया गया, जॉन किट्स का। क्वेश्चन नंबर 41, सैमसन एगोनिस्ट इज मॉडल्ड ऑन। सैमसन एगोनिस्ट किस मॉडल पर बेस्ड है? तो हमारा ग्रीक ट्रेजेडी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 42, विच पोएम इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। ये भी इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि कौन सा वर्क किस राइटर से बिलोंग करता है, कौन से राइटर से बिलोंग नहीं करता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये वर्ड्सवर्थ के वर्क है। मिकेल, ये भी वर्ड्सवर्थ का वर्क है। और लूसी ग्रे, तो इसका एक ही ऑप्शन है वो है कुबला खान। ये किसने लिखा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कुबला खान किसका वर्क है। रोमांटिक राइटर का ही वर्क है, जो वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड भी रह चुके हैं, कोलैबोरेटर भी रह चुके हैं। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन से राइटर है जिन्होंने कुबला खान लिखा है। क्वेश्चन नंबर 43, द लूसी पोएम्स आर एसोसिएटेड विद। जो लूसी पोएम है वो किससे एसोसिएटेड है? नेचर एंड सॉलिट्यूड, सटायर या फिर पॉलिटिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट, नेचर एंड सॉलिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 44, पोट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। पोट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज वाज स्टेटेड बाय। ये किसने कहा है? कॉलरिज ने, एर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, वर्ड्सवर्थ ने या फिर हैजलिट ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी,
वर्ड्सवर्थ ने कहा है। पोट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 45, विच वर्क इज नाउन एज वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। इसमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो वर्ड्सवर्थ का स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी जाना जाता है? तो वो है प्रील्यूड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो इनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ था 1850 में, और इसके कुछ पार्ट 1805 में पब्लिश हुए थे, याद रखिएगा। विच गैल्सवर्थी प्ले एक्सपोज्ड फ्लॉ इन द प्राइजन सिस्टम। इसमें से कौन सा गैल्सवर्थी का एक ऐसा वर्क है जो प्राइजन सिस्टम को एक्सपोज करता है, प्राइजन सिस्टम को दिखाता है? तो वो स्ट्राइफ, लॉयल्टीज, जस्टिस, स्केप। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी, जस्टिस। 47, द फोर्साइट्स बिलोंग टू द, जो फोर्साइट्स वर्क है इनका सागा, फोर्साइट सागा, वो क्या किससे बिलोंग करता है? तो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, याद रखिएगा। ये वर्किंग क्लास भी नहीं है, एरिस्टोक्रेसी भी नहीं है, पीजेंट्री भी नहीं है, अपर और मिडिल क्लास का मिक्सअप है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। नाइदर राम nor his friends was present. Neither Ram nor his friends were present. Neither Ram nor his friends is present. या फिर neither Ram nor his friends be present। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, neither Ram nor his friends were present। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का सिनोनिम्स क्या है? तो इसका है एंशिएंट यानी पुराना। क्वेश्चन नंबर 50, चूज द एंटोनिम ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का एंटोनिम क्या है? ये अभी हमारे पीजीटी के एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है। पॉवर्टी, डिफिशियंसी, एबुंडेंस या फिर नीड। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, यानी क्वेश्चन नंबर 50 का स्कैरसिटी जो है उसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स क्या है, सॉरी एंटोनिम्स क्या है? वो है एबुडेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, द पैसिव फॉर्म ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड इज। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड इज क्या है? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश वाज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश स्पीक्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड, या फिर इंग्लिश हैज़ स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और 51 का ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। द वाइंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। तो इसमें देखिए वाइंड विस्पर्ड यानी बात कर रहा है थ्रू द ट्रीज, तो इसमें क्या है? सिमिल नहीं है, ये हमारा पर्सोनिफिकेशन है। जिसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव करके दिखाया जाता है वो क्या है? हमारा पर्सोनिफिकेशन, जिसे हिंदी में मानवीकरण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी। आपको क्रोनोलॉजिस का अरेंज करना है। आजकल क्रोनोलॉजी बहुत फेमस हो गया है सारे एग्ज़ाम में। तो देखिए, पैराडाइज लॉस्ट, हैमलेट, टिंटन एबी और फोर्साइट सागा। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? एलिजाबेथन में यानी शेक्सपियर ने इसको लिखा है हैमलेट को, तो ये हमारा सबसे पहले आएगा सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं कौन कहाँ दिया है। स्टार्टिंग हमारा सेकेंड से होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दोनों कट कर देते हैं। उसके बाद हमारा आएगा टिंटन एबी, तो रोमांटिक एज का है तो ये नहीं आएगा, पैराडाइज लॉस्ट आएगा। तो उसके बाद 2 के बाद 1 जहाँ पर आएगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। ये भी हमारा गलत हो गया। देखिए, पैराडाइज पहले हैमलेट आया था जिसे शेक्सपियर ने लिखा था, वो एलिजाबेथन एज के थे। फिर पैराडाइज लॉस्ट है जिसे मिल्टन ने लिखा था, 1667 में लिखा था। तो ये जैकोबियन उसके कैरोलाइन एज के राइटर हैं जो एलिजाबेथन एज के बाद आता है। और टिंटन अभी हमारा रोमांटिक एज का वर्क है। अदर फोर्साइट सागा ये हमारा विक्टोरियन एज का वर्क है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। मैच द फॉलोइंग, आपको ये मैच करना है। 54, शेक्सपियर इन्होंने क्या लिखा है? हैमलेट करेक्ट है। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट,
वर्ड्सवर्थ, टिंटन एबे और गैल्सवर्थी द फोर्साइट्स आ गए। यानी ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, फोर्थ का, डी का फोर्थ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन एक्सप्रेस। जो चाइल्ड है, द चाइल्ड ऑफ फादर इज मैन, क्या एक्सप्रेस कर रहा है? रोमांटिक फिलॉसफी। ये लाइन बहुत फेमस है, बार बार क्वेश्चन में आए हैं। ये सारे मैंने आपको पीवाईक्यूज और मॉडल पेपर बेस्ड क्वेश्चन लाए हूँ, जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 56, शेक्सपियर्स ग्लोब थिएटर वाज सिचुएटेड इन। शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर कहाँ है? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन या फिर स्टेटफोर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन इज लंदन। क्वेश्चन नंबर 57, हु कॉल्ड मिल्टन द पोएट ऑफ सब्लिमिटी। किसने मिल्टन को द पोएट ऑफ सब्लिमिटी कहा है? एर्नोल्ड, जॉनसन, हैजलिट या फिर मैकॉले। तो करेक्ट ऑप्शन इज, लेट्स सी द ऑप्शन बी इज करेक्ट। सैमुअल जॉनसन ने कहा है मिल्टन को। क्वेश्चन नंबर 58, सेंटेंस रिलाइंग स्पीच एक्यूर्स इन। जो सेंटेंस का जो स्पीच है वो किस बुक में अपीयर्स होता है, अक्यूर्स होता है? तो बुक ए में। पैराग्राफ लास्ट में टोटल 12 बुक है, 10 ओरिजिनल है और 12 मतलब 2 लेटर एडिशन है, तो टोटल 12 हो गए। 59 क्वेश्चन देखें, विच आर दी फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड्सवर्थ पोएम। इसमें वर्ड्सवर्थ का पोएम कौन सा नहीं है? मिकेल, लूसी ग्रे, ये वर्ड्सवर्थ का है। सॉलिटरी रीपर, ये भी वर्ड्सवर्थ का है। ये नहीं है, ये है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट जो वर्क है। ये किसका वर्क है? ये है एस.टी. कॉलरिज का वर्क है। और याद रखिएगा, जो हमारा टिंटन एबी है जिसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, टिंटन एबी जो पोएम है लिरिकल बैलेट्स का, उसका जो मतलब जो इन्फ्लुएंस है वो इसी वर्क से लिया गया है। फ्रॉस्ट एट मिडनाइट से ही टिंटन एबी का इन्फ्लुएंस लिया गया है। ये भी एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, द सेटिंग ऑफ टिंटन एबी इज। टिंटन एबी की सेटिंग कहाँ है? रिवर थेम्स, रिवर एवोन या फिर रिवर सेवन। तो करेक्ट ऑप्शन इज रिवर वाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61, गैल्सवर्थी बिलोंग्स मेनली टू। गैल्सवर्थी मेनली किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? विक्टोरियन, एडवर्डियन, रिस्टोरेशन या फिर रोमांटिक। तो अभी मैंने आप लोग को बताया ये एडवर्डियन पीरियड से बिलोंग करते हैं। सॉरी, ये मॉडर्न एज के हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये विक्टोरियन एज के हैं, लेकिन दिस इज़ माय बैड। ये जो जॉन गैल्सवर्थी हैं वो किस वक्त से बिलोंग करते हैं? मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं, एडवर्डियन पीरियड से। मैंने अभी यहाँ आपको बताया, आप लोग देख लीजिएगा। ये जो जॉन गैल्सवर्थी है वो मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं, वो भी एडवर्डियन पीरियड से। Let's see to the another question. क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, 61, 62। ये एजर्सन रीजन वाला है जो बहुत फेमस टॉपिक हो गया सारे मतलब कमीशंस का। ये एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं सारे कमीशन में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। शेक्सपियर इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। करेक्ट। ही वॉज बोर्न एट स्टेटफोर्ड अपॉन एवन, ये भी करेक्ट है। तो इसका क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज एक्सप्लेनिंग ए। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, दोनों सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। 63, मिल्टन वाज अ प्यूरिटन। दिस इज करेक्ट, मिल्टन प्यूरिटन थे। ही सपोर्टेड क्रम्बल्स, ये भी करेक्ट है। तो इसका भी ऑप्शन ए ही होगा। बोथ ए एंड बी सॉरी बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज एक्सप्लेनिंग ए। क्वेश्चन नंबर 64, वर्ड्सवर्थ प्रीफर्ड ऑर्डिनरी लैंग्वेज इन पोएट्री। ही रिजेक्ट पोएटिक डिक्शन। वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री में ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज़ किया है, यानी सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया है, और इन्होंने पोएटिक डिक्शन को क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इन्होंने कॉमन लैंग्वेज यूज़ किया है। 65, गैल्सवर्थी वर्क आर सोशली कॉन्शियस।
जो गैल्सवर्दी की जो वर्क है वो सोशली क्या है, कंसाइज है, और ही इग्नोर सोशल इश्यूज। देखिए, एक तो ये कह रहा है कि इनके वर्क सोशली कंसाइज है, और एक ये कह रहा है कि ही इग्नोर सोशल इश्यूज। तो ये हमारा टोटली करेक्ट हो जाए, रॉन्ग हो जाएगा। बस एक ही ऑप्शन ए इज करेक्ट है। तो देखते हैं ऑप्शन सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, हेमलेट डिलेड रिवेंज। हेमलेट क्या करता है, रिवेंज को डिले करता है। यस करेक्ट। ही इज थॉटफुल एंड फिलोसफिकल, वह बहुत थॉटफुल और फिलोसफिकल है। तो ये भी करेक्ट है, यानी वो कंफ्यूज रहता है। वो सोचता है कि जब उसके चाचा अंकल पूजा करते हैं तो वो सोचता है कि अगर मैं इनको अभी मार दूंगा तो उनको पनिश नहीं मिलेगा, वो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो इसलिए वो मतलब रिवेंज में डिले करता है। तो शेक्सपियर हेमलेट के जो थॉट है वो क्या है, थॉट मतलब वो थॉटफुल और फिलोसफिकल भी है, और ये रिवेंज को डिले भी करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वाज रिटन बाय। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस किसके द्वारा लिखा गया है, तो वर्ड्सवर्थ के द्वारा। 68 देखते हैं क्वेश्चन, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो कल शायद मैंने आपको क्वेश्चन कराया, फिर से रिपीट हो गया, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। 68 में जो दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये हमारे ऑन हिज ब्लाइंडनेस से कोटेशंस लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69, टू बी और नॉट टू बी रिफ्लेक्ट्स। देखिए, टू बी और नॉट टू बी किसके द्वारा बोला गया है, हेमलेट के द्वारा बोला गया है, वो भी एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट में। लेकिन ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, पॉलिटिकल एम्बिशन, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, कॉमिक रिलीफ? नहीं, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, एग्जिस्टेंशियल डिलेमा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। टू बी और नॉट टू बी रिफ्लेक्ट क्या रिफ्लेक्ट करता है, एग्जिस्टेंशियल डिलेमा। क्वेश्चन नंबर 70, bliss was it in that down to be alive refers to। bliss was it in that down to be alive क्या रिफर्स करता है, अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, या फिर ग्लोरियस रिवोल्यूशन? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्रेंच रिवोल्यूशन। याद रखिएगा, ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव, ये किसको शो करता है, फ्रेंच रिवोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 71, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही इज सीनियर देन मी, ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर फ्रॉम मी, या फिर ही इज सीनियर ओवर मी? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ही इज सीनियर टू मी। क्वेश्चन नंबर 72, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी इसको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देना है। अ पर्सन हु न्यू मेनी लैंग्वेज, अ पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेज, मतलब एक व्यक्ति जो बहुत सारे लैंग्वेज जानता है, इसे क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक्स, बाइलिंगुअल, फिलोलॉजिस्ट, या फिर पॉलीग्लॉट? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति बहुत सारे लैंग्वेज जानता है उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, टू बरी द हैचेट मीन्स। टू बरी द हैचेट मतलब क्या है, स्टार्ट अ फाइट, हाइड अ वेपन, मेक अ प्लान, या फिर इंटरक्वेरल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी ही है, इंटरक्वेरल। क्वेश्चन नंबर 74, ईच ऑफ दी, इसमें एरर बताना है, ईच ऑफ दी फॉलोइंग स्टूडेंट्स वर, each of the following if each of the students were given a certificate, यानी सारे बच्चों को क्या दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया। तो इसमें मतलब एरर क्या है, देखते हैं। ईच स्टूडेंट वर या फर्स्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। इसमें ये करेक्ट नहीं है, इसकी जगह वाज होगा। क्वेश्चन नंबर 75, हार्डली हैड ही अराइव्ड, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर इट स्टार्टेड रैनिंग। तो इसमें क्या फील होगा, देन, व्हेन, या फिर दैट? तो सी इज करेक्ट, व्हेन। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं, हु रोट दी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इसका देखिए
क्वेश्चन नंबर 76, हु रोट द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स? किसने लिखा? विलियम मोर्स ने लिखा। ये वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपको लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 77, विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ इंडिसीजन? शेक्सपियर के कौन सी ट्रेजेडी को ट्रेजेडी ऑफ इंडिसीजन बोला जाता है? तो वो है हैमलेट। 78, विच बुक ऑफ पैराडाइस लॉस्ट कंटेन्स द टेम्पटेशन ऑफ ईव? कौन सा बुक ईव द टेम्पटेशन ऑफ ईव को क्या करता है? कंटेन्स करता है। तो वो है बुक नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 79, विच वर्क अर्नड जॉन गैल्सवर्थी वर्ल्ड वाइड फेम? कौन से वर्क ने उनको वर्ल्ड वाइड फेम दिलाया जॉन गैल्सवर्थी को? तो द फोर्साइट सागा। क्वेश्चन नंबर 80, हु इज नोन एज द पोएट ऑफ नेचर? पोएट ऑफ नेचर किसे कहा जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ को। 81, हु डिस्क्राइब्स पोट्री एज द बेस्ट वर्ड इज इन द बेस्ट ऑर्डर? किसने डिस्क्राइब किया है कि जो पोट्री है वो बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर है? तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, कॉलरिज ने। क्वेश्चन नंबर 82, शेक्सपियर्स जूलियस सीजर इज बेस्ड ऑन? शेक्सपियर का जूलियस सीजर किस पे बेस्ड है? होलिनशियड्स, प्लूटार्च लाइफ, बाइबल या फिर ओविड? तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्लूटार्च लाइफ से पे ये क्या है? बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 83, विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर सेज इट टू ब्रूट? शेक्सपियर का कौन सा ऐसा कैरेक्टर है शेक्सपियर का जिसने इट टू ब्रूट वर्ड ये मतलब सेंटेंस यूज किया है? तो वो कौन है? एंटोनी, सीजर, कैसियस, सीजर या फिर ब्रूटूस? तो करेक्ट ऑप्शन इज 83 का ऑप्शन नंबर सी, सीजर ने कहा है। जूलियस सीजर का ये कोटेशंस है। क्वेश्चन नंबर 84, पैराडाइस लॉस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन? पैराडाइस लॉस्ट को फर्स्ट कब पब्लिश किया गया था? 1667 में, 1660 में, 1674 में? तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ मैं। 1667 में ये पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन 85, इन पैराडाइस लॉस्ट हु वॉलंटियर्स टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर मैनकाइंड? इसमें कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं हु वॉलंटियर्स टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर मैनकाइंड? जिन्होंने खुद को मतलब मैनकाइंड के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, वो है द सन ऑफ गॉड, जिसे क्राइस्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 हो गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86, विच क्रिटिकल वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ इज रिगार्डेड एज द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म? वर्ड्सवर्थ का ऐसा कौन सा वर्क है जिसे रोमांटिसिज्म का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है? प्रिलूड, टिंटनेबी, एक्सक्यूजन या फिर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। क्वेश्चन नंबर 87, आवर बर्थ इज बट अ स्लीपिंग एंड फॉरगेटिंग? ये किस पोएम से लाइन लिया गया है? तो वो है ऑप्शन सी, ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। क्वेश्चन 88, विच नोवेल फॉर्म पार्ट ऑफ द फोर्साइट सागा? कौन सा नोवेल है जो फोर्साइट सागा का पार्ट है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, सन्स एंड लवर्स, अ पैसेज टू इंडिया या फिर जूड द ऑब्स्क्यूर्ड? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। और सन्स और एंड लवर्स ये किसने लिखा है? D.H. लॉरेंस ने लिखा है। अ पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर ने लिखा है। और जूड द ऑब्स्क्योर किसने लिखा है? थॉमस हार्डी ने। क्वेश्चन नंबर 89, गैल्सवर्थी लॉयल्टीज प्राइमरली डील्स विद? जो गैल्सवर्थी का जो लॉयल्टीज है वो मेनली किस पर बेस्ड है? क्या डील करता है मेनली? वार, प्रिजुडाइस एंड द क्लास कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजन या फिर एजुकेशन? तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी, प्रिजुडाइस एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग, शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स? शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं। यस, दिस इज करेक्ट। मिल्टन रोट पैराडाइस लॉस्ट आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड? आल्सो करेक्ट। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था मिल्टन 44 की एज में ब्लाइंड हुए थे, यानी 1652 में, 1652 में ये क्या हुए थे? ब्लाइंड हुए थे। और इनका जो पैराडाइस लॉस्ट है वो इनके ब्लाइंड होने के बाद आया है, यानी 1667 में आया है। तो ये करेक्ट है। वर्ड्सवर्थ वाज पोएट लॉरिएट, ये भी मैंने कल आपको बताया था कि कल की वीडियो में कि वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट बने थे 1843 में। और गैल्सवर्थी वॉन दी नोबेल प्राइज़, ये भी करेक्ट है। इनको 1932 में नोबेल प्राइज मिला है। तो इसका क्या है? ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91,
विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स कॉमेडी, शेक्सपियर का इसमें से कौन सा वर्क है जो कॉमेडी है? ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, मच एडो अबाउट नथिंग या फिर अथेलो? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, द स्टडी ऑफ मीनिंग, ये ग्रामर सेक्शन से है और लिंग्विस्टिक्स से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं कुछ। द स्टडी ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड, मीनिंग क्या कहलाता है? सेमांटिक्स। देखिए, जब हम साउंड पैटर्न की बात करते हैं तो हमारा फोनेटिक्स हो गया, लेकिन जब हम वर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वर्ड पैटर्न की बात करते हैं तो हमारा मॉर्फोलॉजी हो गया, और जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो हमारा क्या हो गया? सेमांटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 93, द थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड, यानी चोर को रंगे हाथ पकड़ा गया। द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन इज, क्या है? सिमली है और ईडम्स है, एफिफिज्म है या मेटाफर? तो ये क्या है? ईडम्स है। 93 का बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 94, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है? प्रिविलेज, यानी इसमें करेक्ट क्या है? तो आपको पता ही होगा प्रिविलेज की स्पेलिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ये क्या कहलाते हैं? ऑप्टिमिस्ट। क्या कहलाते हैं? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये ऑप्टिमिस्ट जो है वो मोस्टली रॉबर्ट ब्राउनिंग के वर्क्स में देखने को मिलते हैं। मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच करना है। लिसिडिस किसने लिखा? मिल्टन ने, हैमलेट शेक्सपियर ने, प्रिलूड वर्ड्सवर्थ ने और जस्टिस गैल्सवर्थी ने। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और 4 का डी का 4। क्वेश्चन नंबर 97, अरेंज द ऑथर्स क्रोनोलॉजी बाय देयर बर्थ, शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और गैल्सवर्थी, इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तो आपको पता होगा सबसे पहले शेक्सपियर आए थे, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 16, सॉरी माय बैड, 1564 में। मिल्टन मैंने आपको बताया अभी 1608 में, 1608 में। और जो हमारे वर्ड्सवर्थ है वो 70 में पैदा हुए थे। तो हमारा पहले ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4, ऐसे अरेंज होगा क्रोनोलॉजी। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, ये क्या है? जस्टिस, मर्सी, रिवेंज या फिर एम्बिशन? तो मर्सी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये मैंने आपको अभी कराया था कि इस वर्क से लिया गया है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये क्या सजेस्ट करता है? पैसिव रेजिस्टेंस, पेशेंस एंड फेथ, पॉलिटिकल फ्रीडम या फिर सोशल रिफॉर्म? तो पेशेंस एंड फेथ को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 100 देखें। Which one of the following writers belong to all of these categories simultaneously? Poet, critic, autobiographer and nature worshipper? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसमें से कौन से ऐसे राइटर है जो पोएट भी है, क्रिटिक भी है, ऑटोबायोग्राफर है और नेचर वर्शिपर है? तो ये केवल एक ही है, वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101, आउट ब्रीफ कैंडल, हु स्पीक दिस वर्ड्स? आउट ब्रीफ कैंडल, ये वर्ड किसने बोला है? हैमलेट ने, मैकबेथ ने, लियर ने, किंग लियर ने या फिर ओथेलो ने? तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, मैकबेथ ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 102, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये किस वर्क्स में अपीयर्स है? लेडी मैकबेथ, यानी किसके द्वारा बोला गया है? लेडी मैकबेथ के द्वारा, थ्री विचेस के द्वारा, वेंक्यू के द्वारा या फिर मैकबेथ के द्वारा? तो ये बोला गया है थ्री विचेस के द्वारा, याद रखिएगा। ये थ्री विचेस किस प्ले में है? वो है मैकबेथ में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103, A horse, my kingdom for a horse. Who uttered these lines? A horse, my kingdom for a horse. ये किस वर्ड्स, मतलब ये वर्ड्स किसने कहा है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिचर्ड III ने।
104 देखे क्वेश्चन। द लेडी डॉट प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स एक्यूट्स इन। द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स। जो लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच, ये जो कोटेशंस है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो मैकबेथ से लिया गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 105 टू ईर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। ये किसने लिखा है? ये है हमारा पॉप के वर्क से लिया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस। द माइंड इज इट्स आउट प्लेस, ये किसके द्वारा बोला गया है? सैटर्न के द्वारा बुक फर्स्ट में, बायोडास लास्ट वन बुक फर्स्ट में बोला गया है। 107 देखें क्वेश्चन। हु इज द विलेन ऑफ ओथेलो? ओथेलो का विलन का कौन है? कल मैंने आपको ये शायद क्वेश्चन कराया था, रिपीट हो गया है। इयागो। 108 डिस्डेमोना इज द वाइफ ऑफ। डिस्डेमोना किसकी वाइफ है? हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर या फिर मैकबेथ? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओथेलो। क्वेश्चन नंबर 109 कॉर्डेलिया इज द डॉटर ऑफ। कॉर्डेलिया किसकी बेटी है? मैकबेथ की, किंग लियर की, या फिर ओथेलो की, या फिर हैमलेट की? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, किंग लियर की। क्वेश्चन नंबर 110 ओफिलिया बिलोंग्स टू। ओफिलिया किससे बिलोंग करती है? किस वर्क से? मैकबेथ से, हैमलेट से, ओथेलो से, या फिर टेम्पेस्ट से? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हैमलेट। 111 बैंक्यू अपीयर्स इन। बैंक्यू किस वर्क्स में अपीयर्स होता है? हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, या फिर किंग लियर? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैकबेथ में। क्वेश्चन नंबर 112 एरियल इज अ करेक्टर इन। एरियल किस में करेक्टर है? हैमलेट में, मैकबेथ में, टेम्पेस्ट में, या फिर लियर में? तो किंग लियर में नहीं है, मैकबेथ में भी नहीं है, हैमलेट में भी नहीं है, ये है टेम्पेस्ट में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 113 का क्वेश्चन देखें। प्रॉस्पेरो इज द डक ऑफ। प्रॉस्पेरो कहाँ का डक है? वेनिस, वेनिस का, मिलन का, वेरोना का, या फिर डेनमार्क का? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मिलन का, मिलान का है। जो प्रॉस्पेरो कहाँ का डक है? मिलान का, मिलान का राजा है, डक है। क्वेश्चन 143 सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 114 होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 140 है, 114। साइलॉक बिलोंग्स टू। साइलॉक किस में अपीयर्स होता है? हैमलेट में, ओथेलो में, किंग लियर में, या फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस में? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्वेश्चन नंबर 114 एंटोनियो इज द मर्चेंट ऑफ। एंटोनियो का किस में मर्चेंट है? किस वर्क में? वेनिस में, रोम में, मिलान में, या फिर वोरेना में? जो एंटोनियो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो कहाँ का व्यापारी है? तो ऑप्शन ए, वेनिस। 115 पोर्सिया अपीयर्स इन। पोर्सिया किस में अपीयर्स होती है? ऑप्शन सी, मर्चेंट ऑफ वेनिस में। 116 हु टेम्प्ट्स ईव इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में ईव, हु टेम्प्ट्स ईव? तो ये कौन है? सैटर्न एज अ सरपेंट। सरपेंट बन के जाता है, क्या करता है? ईव को क्या करता है? टेम्प्ट्स करता है, यानी वो फॉरबिडन फ्रूट को खाने के लिए क्या करता है? इनकरेज करता है। 117 का देखें। हु नरेट्स एडम्स फ्यूचर हिस्ट्री। जो एडम है उसका फ्यूचर हिस्ट्री कौन नरेट कर रहा है? रेफेल, मिकेल, गैब्रियल, या फिर एब्डिल? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मिकेल। 118 द फर्स्ट ह्यूमन पेयर इन पैराडाइज लॉस्ट इज। ह्यूमन का पेयर मतलब पैराडाइज लॉस्ट में जो ह्यूमन का पेयर है पहला, वो कौन सा है? एडम एंड ईव, यानी पहले जो इंसान थे वो कौन थे? एडम एंड ईव। क्वेश्चन नंबर 119 हु इज द सोलिटरी रिपर। सोलिटरी रिपर कौन है? अ सीफेड गर्ल, अ हाईलैंड गर्ल, अ लूसी डोरोथी? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अ हाईलैंड गर्ल। 120 इन डैफोडिल्स द फ्लावर्स आर बिसाइड्स। जो हमारा जो वर्ड्सवर्थ का वर्क है डैफोडिल्स, वो
द फ्लावर्स आर बिसाइड्स, किस फ्लावर के बगल में है, यानी जो फ्लावर्स है वो कहाँ है डैफोडिल्स में, माउंटेन पे है, रिवर्स पे है, लेक पे भी है या फॉरेस्ट पे, तो ये है हमारा लेक। 121 हु इज कॉल्ड द बर्ड ऑफ हेवन, बर्ड ऑफ हेवन किसे कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर को। 122 विच कैरेक्टर सेज द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंज, ये मैंने शायद कल कराया था फिर रिपीट हो गया, पोर्सिया कहते हैं। 123 विच शेक्सपियर्स हीरोइन डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ लॉयर, अभी मैंने आपको बताया है पोर्सिया जो थी उसने किसका भेष बदला था, लॉयर का, तो यहाँ पर उल्टा मतलब रिवर्स क्वेश्चन दे दिया है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए एक ही क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा कर पूछता है, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। 124 विच कैरेक्टर इज नोन एज शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजिक हीरो अकॉर्डिंग टू मेनी क्रिटिक्स, जो क्रिटिक्स है उनके अकॉर्डिंग शेक्सपियर का ग्रेटेस्ट ट्रेजिक हीरो कौन है, मैकबेथ, लियर, हैमलेट या फिर ओथेलो, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, हैमलेट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 125 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच लिटरेरी कैरेक्टर इज कॉल्ड द आर्क रिवील ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, किस लिटरेरी कैरेक्टर को आर्क रिवील कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, हैमलेट, सेटेन, मैकबेथ या फिर लेयर, तो किंग लेयर नहीं है एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो आज मैं आप लोग को पूरा 125 क्वेश्चन कराई हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़िए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं भी और वीडियोस लाऊं। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मैं वो राइटर ज़रूर आपको पढ़ाऊँगी। तो एंड करते हैं आज के सेशन का। आज टोटल 125 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है और इसमें से आप देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होंगे। लेट्स इन द session. Thank you.